गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप मज़ा कर रहे होंगे और जो ट्रिप है वो बहुत शानदार जा रहा है। ओके लाइफ केयर ने जो ट्रीटमेंट दिया है वो अभी तक किसी इंटरनेशनल कंपनी ने भी इतने टाइम काम करने के बाद नहीं दिया था। तो मैं बार बार इंटरनेशनल कंपनी बोलता हूँ क्योंकि यार मुझे ना मतलब इंडियन कंपनी से इतनी ज़्यादा चिढ़ थी कि मुझे इंडियन कंपनी तो करनी ही नहीं थी किसी भी हालत में। मैंने अपनी जो प्रीवियस कंपनी करी वो भी एक इंटरनेशनल कंपनी थी। 2-3 कंपनी मैंने देखी, मैं करना नहीं कहूँगा उसको क्योंकि 1 या 2 महीने मैंने कंपनी किसी भी कंपनी में उसको देखा। जैसे कि पीछे एक कंपनी आई थी जिसका जो कि वर्ल्ड में नंबर 6 पे आती है, और उससे पहले मैंने बहुत टाइम लगाया एक वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी के साथ, आप समझ गए होंगे। और मैं उसको ख़राब नहीं कहता क्योंकि मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा है। बट कहते हैं ना कि आपके पास नॉलेज तो बहुत आ गई, बट अगर आपके पास पॉकेट में पैसा नहीं आया तो वो नॉलेज किसी काम की नहीं है। उस नॉलेज से आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो वो नॉलेज किसी काम की नहीं है। और ऐसा नहीं था कि मैं वहाँ पर काम नहीं कर सकता था, बट मेरे को ऐसे लगता था कि यार मैं इतनी इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर अपनी अचीवमेंट नहीं ले पाऊँगा तो उस मेहनत का क्या मकसद रह जाता। क्योंकि मैंने मेरे से जो ऊपर सीनियर्स थे या लीडर्स जिसको मैं बोलूँगा, वो लोग बहुत टाइम से बिज़नेस कर रहे हैं। जब वो लोग भी अपने लिए अपनी फ्रीडम नहीं ले पाए तो मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि मेरे को वो फ्रीडम मिल जाएगी। क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी में क्या होता है कि हमें बाहर की जो लोग हैं वो दिखते हैं, वो उनकी अचीवमेंट दिखती है। और इंडिया में भी अचीवमेंट है, ऐसी बात नहीं है, इंटरनेशनल कंपनी की अचीवमेंट है। तो बट एक्चुअल में क्या होता है कि इंटरनेशनल कंपनी की जो अचीवमेंट है, एडजस्टमेंट। सो हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल कंपनी की। इंटरनेशनल कंपनीज में जैसे मैं बता रहा था आपको, तो लीडर्स की जो पे आउट्स थे वो कहीं ना कहीं मुझे अट्रैक्ट करते थे। बट वो इंडियन लीडर्स नहीं थे, वो इंटरनेशनल लीडर थे। तो जैसे कि अभी आप रिसेंटली आप देखेंगे कंपनी जो कि इंडिया से चली गई वो थी फोर्ड, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है। अगर ऑटोमोबाइल में देखें तो आई थिंक एक पाइनियर कहेंगे उसको, जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक बहुत बड़े लेवल तक लेके गई। बहुत बड़े मतलब वर्ल्ड वाइड वो बहुत बड़ी कंपनी है, बट इंडिया में नहीं चल पाई। उसके कुछ कारण थे क्योंकि इंडियन मार्केट जो बहुत ही सेंसिटिव मार्केट है, तो जिसके कारण से वो इंडिया में नहीं चल पाई। तो इसीलिए मेरा जो मानना था, मेरा जो स्टार्टिंग में यही था कि यार इंटरनेशनल कंपनी करनी है। और इंटरनेशनल कंपनी में हमें क्या होता है कि दिखता है, बहुत कुछ दिखता है। दिखता कैसे है, आपको वहाँ पर जो उनकी एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा रिफाइन होता है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको ऐसे लगता है कि यार ये शायद आपको अगर मिल जाएंगी तो आपका जो लाइफ है वो सेटल हो जाएगी। बट वो कहते हैं ना कि एवरेस्ट दिखता है, बहुत दूर से दिखता है, बट उस पर पहुँचना जो है वो कई बार चाइना से, जब चाइना से आप अगर जाना चाहेंगे ना, अगर आपको चाइना से एवरेस्ट को एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बस वैसा ही कुछ होता है आपके साथ। तो दिखता तो है आपको एवरेस्ट, बट उस तक पहुंचना जो है वो एक ऐसी बात हो जाती है कि सिर्फ दिखता ही रह जाता है। और कई बार तो क्या होता है कि हमारी जो सांसें हैं वो निकल जाती हैं, बट वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते। बहुत सारे लीडर मैंने ऐसे देखे जो 20-20 साल से काम कर रहे थे और सही कहूँगा यार 1 लाख तक भी पे आउट नहीं बना पा रहे वो। और तो बस यही चीज़ें थी जो कि मुझे कहीं ना कहीं मुझे उससे दूर करती चली गई। और हाँ, एजुकेशन बहुत अच्छी मिली यार। एजुकेशन के मामले में अगर मैं बात करूँ, एजुकेशन बहुत अच्छी मिली, लेकिन जितना मैंने टाइम वहाँ पर लगाया वो उसका कुछ रिवॉर्ड्स जो कहते हैं कि वो नहीं मिल पाए। तो अभी तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि यार चलो अभी एक इंडियन कंपनी करके देखते हैं। और इंडियन कंपनी में अखिलेश जी से जब मिले तो पता चला कि हाँ कुछ कर सकते हैं। तो फाइनली डिसाइड किया कि चलो करते हैं, देखी जाएगी यार, अभी 1 साल लगा देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो बस यही चीज़ है। और आप भी अगर देखना चाहते हैं एक बार देखिए, बैठिए, मिलिए और देन डिसाइड कीजिए। क्योंकि कोई भी चीज़ है दूर से अच्छी लगती है तो वो ख़राब हो सकती है, या फिर दूर से अगर ख़राब लगती है तो पास जाने के बाद शायद अच्छी लगे आपको। तो बस जो ह्यूमर्स हैं मार्केट में उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए, अपने दिल की सुनिए, जो आपका दिल कहता है वो करिए, पहले देखिए देन उसके बाद डिसाइड कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। और
मिलते हैं। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा जो लिंक है डीएम मैं नीचे दे दूँगी, या फिर आप मुझे अपना जो कांटेक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में आप सेंड कर सकते हैं, या फिर अपनी मैं ईमेल आईडी आपको दे दूँगा, उस ईमेल आईडी पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल JRK कनेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।